रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी तेजी में कर दी गई है। बता दें, डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों की बैठक में सभी तैयारियों को समीक्षा की और उन्हें समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कार्यक्रम में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन और सैन्य धाम का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। छावनी परिषद मसूरी द्वारा शनिवार को क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान में बॉलीवुड अभिनेता विक्टर बनर्जी ने भी भाग लिया और लोगों के क्षेत्र को स्वच्छ रखने की से अपील की। उन्होंने कहा कि मसूरी एक खूबसूरत और शांति पहाड़ क्षेत्र है, जिसे अपनी स्वच्छता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो जो गंदगी ऐसी है जिसपे ध्यान नहीं जा पाता, जो गदेरों में है, नीचे पहाड़ों की ढलानों में है, जो टूरिस्ट चलते चलते फेंक जाते हैं। हमारी कोशिश आज ये है उस गंदगी को टारगेट करने की, और हमारी कोशिश है टूरिस्ट में जागरूकता क्रिएट करने की सफाई अभियान में। अगर टूरिस्ट जागरूक होंगे तो वो रेजिडेंट्स की अपने आप मदद करेंगे। जी, जनता दरबार में हम जनता से बाकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। सफाई के ऊपर हमने कार्रवाई कर ली। जनता अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरिद्वार के नजीराबाद नेशनल हाईवे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण शनिवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की गुणवत्ता, प्रगति, सुरक्षा मानक और निर्माण सामग्री का जायजा लिया। साथ ही रसिया बागड़ में पास 2.2 किलोमीटर डायवर्जन मार्ग की रिपेयरिंग तुरंत शुरू कराने के लिए 3 दिन में पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां लक्सर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 0 से 5 साल के बच्चों को कई प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान में एम आशा कार्यकर्ता, एनजीओ और सामाजिक संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है। वहीं सरकार का उद्देश्य है कि सभी बच्चे निरोगी और स्वस्थ रहे। रूटीन इम्यूनाइजेशन में है नियमित टीकाकरण, और आज जो है शनिवार है। शनिवार को VHND होता है, जो कि आंगनबाड़ी सेंटर पर होता है, जहां बच्चे ज़्यादा मिल सकें वहाँ, नहीं तो वहाँ भी लगा सकते हैं। और ये हम लोग इसको अभियान के तौर पर के जो लोग जहाँ पर मना कर रहे हैं या किसी वजह से बीच में छोड़ रहे हैं या बीमारी की वजह से या किसी और वजह से उनको, या किसी और अपनी धारणाओं की वजह से छोड़ रहे हैं या मना कर रहे हैं, उनकी जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आ करके उनको अपने स्तर से या आशाओं के स्तर से या ANM और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, इन सब के स्तर से या कुछ NGO के स्तर से भी उनको प्रेरित करके कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों का 100% हमारा जो ये ध्येय है और टारगेट है कि 100% जो है सभी बच्चे। रुड़की के मंगलौर कोतवाली में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई गांव के लोग शामिल हुए थे। इस दौरान कुल 12 शिकायतें पुलिस को मिली, जिनमें से 4 लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि बाकी 2 लोगों की उनकी शिकायत के आधार पर जल्द ही मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया है। वहीं मंगलौर के CO विवेक कुमार ने बताया कि थाना दिवस से लोगों को काफी राहत मिल रही है। थाना मंगलौर परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 12 के करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो कंप्लेनेंट है वो मौके पर आए। उनमें से 2 में तो तत्काल ही जो उसमें FIR पंजीकृत करने के लिए और बाकी मामलों में जो जांच है उसके लिए बताया गया है। और हमेशा की तरह पहले भी मैं कहूँगा कि थाना दिवस जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य ये है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो एक साथ वहाँ पर मौजूद रहें। सभी चौकी इंचार्ज, SSI, SHO, जो सुनवाई है वो उस तरह की हो कि वो मौके पे ही ज़्यादातर का निस्तारण किया जा सके। और रिस्पांस टाइम, जैसे चौकी का मामला है, चौकी भेजा जा रहा है, तो ऐसा ना करके चौकी इंचार्ज भी वहीं पे मौजूद रहें। और जो भी कंप्लेन आई है उसमें अगर संज्ञेय अपराध का मामला है उसमें तत्काल FIR पंजीकृत किया जाए, और अन्य कोई मामला है तो उसमें उसी के अनुसार जो है मेरिट के हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाए। लोगों को कितना लाभ मिल पाता है इस तरह के थाना दिवस?
मेरे ख्याल से इसका फीडबैक आपको जनता से लेना चाहिए। पिछली बार भी कुछ लोग आए थे और थाना दिवस के आयोजन पे उनके द्वारा संतोष जाहिर किया गया था। उसमें कुछ यूपी के लोग भी आए थे जिनकी एफआईआर और जिनके ऊपर जो कार्रवाई की गई थी, साथ ही साथ जो पुराने मुकदमे पंजीकृत थे उसको लेकर भी कुछ फरियादी आए थे जिनमें अरेस्टिंग वगैरह जो है वो की गई थी। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के उपाध्यक्ष योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बता दें, कुछ अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडों से योगेश प्रमुख पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस दौरान हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपी मौके से फरार है। अगली खबर में जाएंगे, जहां हरिद्वार के कनकखल स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में अखिल भारतीय विवेकानंद युवा महामंडल की ओर से एक विशेष वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें स्कूली बच्चों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों को स्वामी विवेकानंद के आदर्श के अनुसार अपने जीवन को सफल बनाने के तरीकों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। और उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी और स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों पर चलकर कैसे खुद का जीवन वो सफल कर सकते हैं, एक चरित्र निर्माण और लाइफ बिल्डिंग के ऊपर ये वर्कशॉप अटेंड की है। इसमें सभी को ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, स्पीचेस के माध्यम से। एक्चुअली मैं IIT रुड़की को से आया, बट एक्चुअली इधर जो कैंप हो रहा है, इसका कैंप का मैं लोकल ऑर्गेनाइजर के नाते मैं इधर आया। तो इस कैंप में हमारा फर्स्ट नॉर्थ इंडियन कैंप यूथ ट्रेनिंग कैंप हो रहा है। अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल के तौर से ये अरेंज किया गया है और कंखल रामकृष्ण मठ मिशन से इसका होस्टिंग किया गया है। तो मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद आइडियाज को सामने रखते हुए हम सब ये सब प्रयास कर रहे हैं। टोटल बच्चे हैं कितने? आज जैसे देख पा रहे हैं, आज का इम्पोर्टेंट नाम क्या है, कौन सा स्कूल है, कौन सी क्लास में? मेरा नाम जैद है, मैं 10वीं क्लास का शिक्षक हूँ और मैं डिग्बस दौलतपुर से आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमें इस कैंप में जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके जीवन के बारे में, उन्होंने क्या क्या करा था उनके बारे में हमें बताया गया और फिर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई, जैसे लाइफ एक्सरसाइज, लाइफ बिल्डिंग, इन सब चीज़ों के बारे में। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी शुक्रवार को हर की पौड़ी पहुंची। इस दौरान उन्होंने छठ पूजन से पहले मां गंगा में डुबकी लगाई और विधि विधान से पूजन अर्चना की। गंगा सभी के मंत्री ने बताया कि साक्षी अपने परिवार के साथ हर की पौड़ी पहुंची और बिना किसी विशेष प्रबंध या प्रचार के सामने श्रद्धालु की तरह गंगा स्नान किया। रुड़की के पनीपायल गांव के पास हाईवे पर जा रही एक तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर बोगी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बता दें, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, कहाँ का मामला है, क्या हुआ है? क्या हुआ? गाड़ी वाले ने पीछे से ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मारी। अच्छा, कोई मरा भी? हाँ जी, एक। कौन? भगवानपुर के हैं वो ट्रैक्टर वाले। अच्छा, तो मौत हुई? एक मर गया, एक दूसरा घायल है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां 4 दिनों तक चलने वाले आस्था और श्रद्धा के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत शनिवार से न्याय खाए के साथ हो गई है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा में स्नान कर शुद्धता के साथ व्रत की शुरुआत करती है और सात्विक भोजन ग्रहण करती है। इसके अगले दिन खरना, तीसरे दिन संध्या और चौथे दिन उपास्य अध्यक्ष के साथ यह पर्व संपन्न होगा। कल खरना, कल गुड़ का पकवान बनेगा, नया चूल्हा होगा, नए चूल्हे पर पकवान बनेगा और बिल्कुल एकांत में चुपचाप बिना बोले एक समय भोजन होगा। परसों 27 तारीख को शाम को ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और 28 तारीख को प्रातःकालीन उदय सूर्य को अर्घ्य देकर इस छठ पर्व का विश्राम होगा। इस छठ पर्व में भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। भगवान सूर्य से आराधना करके आरोग्यता की कामना,
उत्थान की कामना की जाती है। माताएं ये व्रत रखती हैं और माताओं का इतना विश्वास है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कि जब तक उनकी श्वास में श्वास है, वृद्धावस्था तक ये छठ का व्रत वो सब रखती है। पूर्वांचल में, बिहार में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है छठ। ये पुत्र के लिए और धन संपत्ति के लिए, दुख के लिए, मतलब परिवार में कोई दुखी ना हो, कोई रोग ना हो, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। और बड़ी आस्था और विश्वास के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ ये व्रत किया जाता है। तो इसमें हम लोग अब तो ये सामूहिक व्रत होता है, ये अकेले नहीं करते हैं, सब लोग साथ मिलके करते हैं। और इसमें एक तरह से देखी जाए तो क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ।